हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये टॉपिक है कि नीट के साथ साथ आप कौन से 7 ऐसे अल्टरनेटिव एग्जाम दे सकते हो। यानी नीट तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, लेकिन आपको दूसरे एग्जाम भी लेके चलना चाहिए बैकअप में। कभी कदार होता है कि आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे है कि आपके पास दूसरे कौन से ऑप्शन है जिसमें हम नीट के साथ साथ ये भी लेके चल सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप जितने फॉर्म आ रहे उसे भरें ताकि आपके पास दूसरे ऑप्शन हो सके। ठीक, जैसे कि IPU दिल्ली के लिए भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम होने वाले, तो ऐसे ही आप थंबनेल देखेंगे तो यहाँ पे मैं बता दूं, तो हम लोग बनाने वाले मस्ट गिव दिस 7 एग्जाम अलॉन्ग विथ नीट, एम्स, जिपमर, आइजर, IIT, CUET एक्स्ट्रा। ऐसे मैंने बहुत से एग्जाम के बारे में बता रखा है। तो 7 एग्जाम जो हैं बहुत से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बैकअप लेके चलना होता है। जैसे BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, पैरामेडिकल में जा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से दूसरे ऑप्शन है जहाँ पे जा सकते हो, सारा स्कोप बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम में बायोस्टूडेंट से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, बायोस्टूडेंट्स वाले क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब फॉर्म आता है, क्या कंडीशन है, सारी चीज़ बताने वाले इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बताते क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं। ये है आपका जैसे आइजर, ICAR, ठीक है, और आपका नाइजर यानी नेस्ट हो गया, MNS हो गया, एम्स पैरामेडिकल हो गया आपका, CUT है, IPU, CET एंड स्टेट एग्जाम। ये सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। स्टेट एग्जाम बात करेंगे तो हर एक स्टेट का अपना अलग एग्जाम होता है। एग्जाम नहीं होता लेवल, आपको नीट का ही फॉर्म भरना होता है, उसी बिहार पे काउंसलिंग होती है, लेकिन इसका फॉर्म भी फिल किया जाता है। ध्यान रखिए, जितने मैंने बताया ज़्यादातर बेस पे आपको एग्जाम अलग से नहीं देने होंगे, लेकिन काउंसलिंग अलग करानी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम तो ज़्यादातर में 99% केस में आपको नीट का ही एग्ज़ाम देना है, अदर एग्ज़ाम नहीं देने हैं। लेकिन 1-2% केस में हो सकता है आपको एग्ज़ाम देने पड़े, किसी किसी के बताऊंगा कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपकी काउंसलिंग को भी ऑप्शन लेके, आपको काउंसलिंग ध्यान रखना है कि भाई इनके अलावा जैसे आप नीट के साथ साथ काउंसलिंग कराओगे, इसके अलावा दूसरे ऑप्शन क्या मिल सकते हैं जहाँ से आपको सिलेक्शन चांस मिल जाए। यानी वहाँ से भी MBBS होता है, BDS होता है, BSc नर्सिंग होता है, BMS होता है, तो दूसरे भी जगह ऑप्शन है। अब MBBS नीट से ही करो या नीट के कॉलेज से करो, वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरी जगह से देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ हम बात कराएंगे कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, जॉब्स एंड एवरेज सैलरी कितनी मिल जाएगी, लगभग एग्जाम डेट्स क्या है, ठीक है, जिसके से एग्जाम डेट आ रहे हैं सब बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड लगभग कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा आपका, कंपटीशन एनालिसिस करेंगे हम लोग, सीट्स कितनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और पूरा आप सेटिस्फाई होगे भाई क्या जानकारी चाहिए तो आपको पूरी जानकारी मिली, जिसके आप इस थंबनेल देख के इस वीडियो में आए थे, तो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। और लास्ट देखेंगे तो कोई भी चांस नहीं होगा जिससे आपको लगे कि यार मैंने गलत देखा। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी हर एक चीज़ की। इसके अलावा कुछ डाउट्स ले जाता है आपको तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करेंगे और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर लाइन से, बताते हैं हमें कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो नीट के अलावा आपके पास दूसरे ऑप्शन पे होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सारे फॉर्म फिल करने चाहिए। जहाँ आप सारे फॉर्म फिल करेंगे तो फायदा क्या होगा, उतने ही ज़्यादा बैकअप पे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप काउंसलिंग करा सकते हो नीट के अलावा भी, जितने काउंसलिंग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। तो पहले हम बात करें आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। इसका मैंने एक सिंगल वीडियो प्रॉपर बना रखा है जहाँ मैंने डिटेल में वीडियो बताया हुआ है, 20-25 मिनट मैंने बताया क्या क्या प्रोसेस क्या होता है, वो मैंने बता रखा है। अगर आप डिटेल में रहना चाहते हैं तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आइजर की बात करें, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये रिसर्च सेंटर पे होता है। यानी जो भी काम होगा इसमें रिसर्च बेस पे होगा। आप यहाँ से डॉक्टर नहीं बनोगे, राइट, लेकिन रिसर्चर्स बनोगे या आप यहाँ साइंटिस्ट बन के निकलोगे। यहाँ से लोग PhD करते हैं, ठीक है, इंडिया में करते हैं, इंडिया के बाहर भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कितने जगह पर है, तो आइजर यहाँ पे 7 जगह इंडिया में है, जहाँ पे आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, भोपाल में है, त्रिवेंद्रपुरम में है, ठीक है, तिरुपति में भी है और बहरमपुर में। ये इन जगहों पर 7 जगहों पे आइजर के कैंपस है और 21 सिटीज में है, आपको मालूम चल गया है। तो कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, तो यहाँ पे देखो तो मेन जो होता है BSMS होता है, 5 साल की डिग्री आपको मिलती है। इंटीग्रेटेड BS कोर्स ओनली भोपाल पे, जहाँ अगर सिर्फ BS कोर्स करेंगे नॉट MS कोर्स, तो वो केवल भोपाल में होता है। लेकिन अगर BSMS दोनों करना चाहते हैं तो 5 ईयर की आपको डिग्री मिलेगी, 5 ईयर्स का होगा, जहाँ पर रिसर्चर साइंटिस्ट बनेंगे। यहाँ पर इतने फीस इतनी कम है
कि इसके बाद इसके फीस भी कम है, साथ में आपको स्कॉलरशिप भी इतनी ज़्यादा मिलती है कि जो फीस है उससे ऊपर निकल जाती है, यानी आपको फीस ना के बराबर देना, आप यहाँ से एक्स्ट्रा कमा के निकलोगे। जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा उससे पहले आपके जॉब लग जाती है, 100% यहाँ पे जॉब पक्की होती है, ठीक है। तो काफ़ी बेस्ट है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आप क्या कोर्स कर सकते हो यहाँ जाने के बाद। तो यहाँ पे मेडिकल मैथ व दोनों जाते हैं, लेकिन 2 साल कोर्स होने के बाद अब बायो लाइन वाले का अलग सेपरेट कोर्स हो जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जिनमें से बायोलॉजिकल साइंसेस है, केमिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो ये अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस एंड जियोलॉजिकल साइंस, इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी मैंने डिटेल में बताया, वो बायो वालों के लिए प्रॉपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाया जहाँ पे आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि भाई ये तो मैंने एक रफली बता रखा है इतने इतने कोर्सेज है, लेकिन इसके डिटेल में भी जाएंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए जाके। इसमें अब क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या बंदा भर सकता है, क्या क्या कंडीशन जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो भाई, आपको 10+2 पास होना होगा, ठीक। इससे पहले वाले या उसके बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकते। अब बाद वाले कौन कौन भर सकते हैं, तो जो बच्चा 2024 से पास हुआ है वो फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है, या जो 25 में पास हुआ, ये 2026 में पास होगा, यही 3 लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, 3 साल वाले, 2024, 25 और 26 वाले। इन क्लास 12th इक्विवेलेंट हो या शुड हैव द लिस्ट 3 among बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये 4 सब्जेक्ट है, यानी या तो आपने पीसी भी ले रखा है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपने पीसीएम वाले बच्चे ये भी कर सकते हैं, या फिर आप पीसीएम भी है तो भी आप फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, ठीक, उसमें आपके चारों सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, लेकिन आपके सेपरेट 3 सिलेक्ट किए जाएंगे जो आपके मेन होंगे, यानी जो बेस्ट 3 होंगे वही लिए जाएंगे। बेस्ट 3 यानी बायोलॉजी बच्चा है तो ऑब्वियस बात हो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ही अटेम्प्ट करेगा, तो उन्हीं के 3 सब्जेक्ट ले जाएंगे, उसी हिसाब से रैंक स्कोर बनेगा, उसके हिसाब से आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। अब हम यह बात करते हैं तो आपको कट ऑफ कितना चाहिए, यानी आपको कितना परसेंट होने चाहिए आपके। तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आता तो 60% होने चाहिए, अगर SC ST पीडब्ल्यू में तो 50% से भी हो जाएगा। प्रोसेस आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके बाद एग्जाम देंगे और इसके हिसाब से सारी कंडीशन स्टार्ट होंगी। तो भाई इसे एग्जाम जो होता है तो हाई लेवल में होता है, नॉर्मल लेवल पे नहीं है। अगर हम नीट तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो इसका एग्जाम आप निकाल सकते हो, और हाँ अगर निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा लेवल मिलता है, बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, एग्जाम मोड ड्यूरेशन हो क्या है, तो मोड जो होगा वो आप कंप्यूटर बेस पे होगा, CBT मोड पे होगा। ड्यूरेशन जो 3 घंटे का, जिसमें 180 मिनट के सकते हैं मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के आएंगे, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन टाइप के होंगे तो ऑल क्वेश्चन आपके MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसको एक सिलेक्ट करके आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मार्किंग स्कीम कैसी है, कैसे आपके नंबर मिलेंगे, किस बिहार पे। तो यहाँ पे कह रहा है 4 ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, अगर चारों एक सही होगा 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक गलत होता है कोई क्वेश्चन तो आपके जो सही मार्क्स थे उससे 1 नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर अटैम्प्ट नहीं करते तो कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे, वही रहेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स जो 240 का होता है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम दोनों ऑप्शन आता है, इंग्लिश और हिंदी, जो आप चूज़ करेंगे दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जो वहाँ चूज़ करके आप उसी टाइम पे सेट करके दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में, दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जिसे बोलते हैं हम ICAR, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर एग्रीकल्चर लाइन पे जाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्स है, यानी इस एग्ज़ाम को दे के आप इस लाइन पे जा सकते हो। तो कोर्सेज ऑफर क्या होते हैं, तो PG, UG, PhD है, BSc, MSc, BTech और MTech भी। तो फिलहाल ऐसे आप बायोलॉजी लाइन पे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ तक जाके ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, गवर्नमेंट लाइन पे जाने मिल जाता है आपको, एग्रीकल्चर लाइन में जाने मिल जाता है, जिससे आपको अच्छी खासी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। एलिजिबिलिटी क्या क्या यहाँ पे देखेंगे, तो कैंडिडेट मस्ट बी द इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए उसके 12th में, जहाँ पर PCM हो या PCB हो या PC हो या ABC, यानी अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे बंदे भर सकते हैं जो एग्रीकल्चर लाइन जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बायो बच्चे, तो PCB बच्चे जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जो है 40% होने चाहिए। SC ST PWD के लिए, अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी में आते हैं EWS में, तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। यू शुड हैव एनी वन ऑफ दिस फॉलोइंग प्रोग्राम्स, आपको इनमें से कुछ भी एक प्रोग्राम हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे मैथ से, बायोलॉजी से या अदर से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो सारे एग्जाम CBT बेस पर आगे चलते हैं, ज़्यादातर एग्जाम तो इनमें से CBT एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा,
और इसका जो कोर्स का टाइम होगा 2.5 घंटे का होगा लगभग यहाँ पे 50 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे। मार्किंग स्कीम कैसी है भाई, सही होंगे तो 4 नंबर, गलत होंगे तो -1 मार्क्स, और ना अटेम्प्ट करने पे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन का मार्क्स का पेपर होगा वो 600 मार्क्स का होगा, यानी 150 होंगे, और हर सेक्शन में आपके 150 क्वेश्चन होंगे। हर सेक्शन के अकॉर्डिंग 4 मल्टीप्लाई करें तो 150 नंबर पेपर आपका यहाँ पे बनता है जाके, यानी 600 मार्क्स का बन जाएगा। पर सेक्शन 150 के हिसाब से होता है। नेक्स्ट एग्जाम आता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम है उन गर्ल्स के लिए जो आर्मी में जाने चाहती हैं, उनको इंटरेस्टेड है डिफेंस में जाने का। MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग एग्जाम जो होता है ये फॉर ओनली गर्ल्स के लिए होता है, जो फीमेल कैंडिडेट सभी लोग नहीं भर सकते। इसमें भी कंडीशंस है, सारे फीमेल नहीं भर सकती, इसका मैं भी रीजन बताऊँ क्यों नहीं भर सकती। कोर्स ऑफर कौन सा होता है? तो MNS डज नॉट ऑफर मल्टीपल कोर्स ऑफ, it offers one major course for the admission through the MNS selection process only one। क्या होता है? BSc नर्सिंग आपका 4 years प्रोग्राम जो होता है अंडर यूजी पे। दिस इज द मेन एंड ओनली यूजी कोर्स ऑफर्ड अंडर द मिलिट्री, यानी आपको यूजी प्रोग्राम में कर जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कल BSc नर्सिंग करने को मिलेगा। ओनली फॉर फीमेल गर्ल्स, फीमेल के लिए नॉट बॉयज यहाँ पे नॉट अलाउड है, ओनली गर्ल्स ही यहाँ पे एग्जाम को दे सकती हैं, वही केवल फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो ओनली फीमेल कैंडिडेट से हो सकता है। इनमें से अनमैरिड हो और अनमैरिड होनी चाहिए, आपको शादीशुदा हैं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकती हैं। अनमैरिड होना चाहिए या डाइवर्स है तो आप फॉर्म फिल कर सकती हैं, ऐसे एक्सेट्रा दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपको 17 से 25 साल के बीच ही होना चाहिए, ओवर नहीं अलाउ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करेंगे तो 10+2 होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक जी, बायोलॉजी में आपके बॉटनी जूलॉजी होना कंपलसरी है, और इंग्लिश भी है, जिनमें से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इन द 23 एग्जाम नीड क्वालिफाइड एक्वायर्ड एज द प्रिलिमिनरी स्टेप, ठीक है। तो 2023 के एग्जाम के बाद से लेकर अभी तक जो सेम उसी स्टेप में चलता आ रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो किस बेस पे होगा? एग्जाम जो होगा CBT बेस पे होगा, ठीक। इसके बाद CBT के साथ साथ ये एग्जाम थोड़ा टफ है क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हो, इंडिया की सेवा करने जा रहे हो, ठीक, उस लाइन पे जाना चाहते हो तो आपको CBT यानी सिर्फ एग्जाम देने पर सिर्फ काउंसलिंग नहीं होगी। यहाँ पर अब काउंसलिंग के अलावा दूसरा काम क्या होता है? आपको इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। मेडिकल एग्जाम भी होगा, यानी आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, देन इंटरव्यू देंगे। जब इंटरव्यू आप क्रॉस कर लेंगे तब आप मेडिकल एग्जाम होगा, यानी मेडिकल आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। CBT में क्या है, क्वेश्चन आ सकते हैं तो जनरल इंग्लिश आती है आपका, जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होंगे, और बाकी PCBs क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से यहाँ पे 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट आपको इंग्लिश बेस पे होगा, दूसरे इंटेलिजेंस बेस पे होगा, थर्ड जो होगा PCB बेस पे होगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा, ठीक है। नहीं, टोटल देखें तो 5 सेक्शन बनेंगे, लेकिन अगर ऐसे देखें तो 3 सेक्शन में जाता है। मार्किंग इसकी कैसी है यहाँ पर? तो 10 अगर सही होते हैं 2 नंबर मिलेंगे +2, गलत है 0.5 नंबर कटेंगे, और क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो एक भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं करेंगे। टाइमिंग के ड्यूरेशन क्या है? तो यहाँ पे 1 घंटे टाइम मिलता है, टाइम काफ़ी कम है, क्वेश्चन भी काफ़ी हाई लेवल पूछे जाते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपके लिए एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप इसे निकाल सकते हो। तो बस केवल आपको ये बच्चे सोच रहे हैं नीट निकालेंगे, तो नीट के साथ साथ आपको काउंसलिंग भी, नीट इंपॉर्टेंट है लेकिन नीट के बाद क्या करोगे वो इंपॉर्टेंट। नीट एग्जाम देने के बाद आपको मेन रोल क्या करता है? काउंसलिंग, सही एग्जाम सही फिल करना, कौन से एग्जाम दें जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, आपको MBBS डिग्री मिल सके, डॉक्टर या BMS जो भी बनना चाहते हैं वो मिल सके, उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है। आपसे एक के भरोसे मत बैठो, हो सकता है कुछ गलती हो जाए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, या कुछ ऐसी मिस्टेक काउंसलिंग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो दूसरे ऑप्शन रखे। गलतियां हो जाती हैं, कई बच्चे होता है कि उस कंडीशन को नहीं पहुंच पाते, या उस हो सकता है कंडीशन पे कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि वो चीज़ अटेम्प्ट नहीं हो पा रही उस समय, तो दूसरे ऑप्शन लेके चलेंगे तो हो सकता है दूसरे ऑप्शन में आपको सिलेक्शन हो जाए, या आपको मौका मिल जाए कुछ चूज़ करने के लिए। जो मैं तो कहूँगा हमेशा बैकअप एक लेके चलें, सेम चीज़ें फोकस करें, लेकिन एक्स्ट्रा ऑप्शन लेके चलें। मेन आपका टारगेट नीट है, नीट से लेना है, लेकिन अगर उस पर नहीं मिलता तो दूसरे ऑप्शन की ज़्यादा काउंसलिंग होगी इनके। और इनकी जो फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो है लगभग सभी के फॉर्म जो फरवरी से मार्च के बीच में आ जाएंगे। नोटिफिकेशन लगभग सभी का आ चुका है, जनवरी के आसपास की, फरवरी के आसपास। जैसे कि पता है कि जो हम लोग IPU का है उसका एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी से स्टार्ट है, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी फरवरी में आने वाला है, और ऐसे और भी जितने सारे मैं एग्जाम बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, उनके भी लगभग मिड फरवरी या लास्ट फरवरी तक ज़्यादातर के फॉर्म आ ही जाएंगे। और उसका नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पुश करेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेगी। बाकी या तो आप सर्च कर ले, और अगर सर्च करने से बचना है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी आने वाले हैं, किसका कब एग्जाम हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सारी डिटेल्स क्या होती है, कब एग्जाम है, वो पूरी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी। जितने भी मेडिकल रिलेटेड
क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में वो पूछ सकते हो, या जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है मेडिकेटर वो सारी वहाँ पे अपडेट की जाती है। तो जो भी बच्चे ऐड होते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है, जहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्री है, आप इसको स्कैन करेंगे, अभी लास्ट जो वीडियो खत्म होगा लास्ट में आपको उसको दिखाई देगा, उसको स्कैन कर लीजिए और सीधे हम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो जो भी अपडेट्स आएंगे वो प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, कोई भी मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बात करते हैं इसके सीट्स कितनी है। यहाँ पर तो 220 टोटल सीट्स हैं यहाँ पर, जिससे पुणे में 40 है, कोलकाता में 30 है, मुंबई में 40, न्यू दिल्ली में 30 है, लखनऊ में 40 है और बैंगलोर में भी 40 है। इस तरीके से टोटल यहाँ पर सीट 220 मिलती है। तो ये ओनली गर्ल्स के लिए ही है। इसके बाद नेस्ट, तो जैसे आपने आइजर के बारे में सुना है ठीक उसी टाइप का एक नाइजर भी होता है, यानी नेस्ट होता है जिसको बोलते हैं नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। यहाँ पे कोर्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पे BS MS डिग्री मिलती है, यानी MSc प्रोग्राम होता है जहाँ पे 5 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, और नाइजर भुवनेश्वर, यानी इसका जो कॉलेज यहाँ पे कल 2 कॉलेज मिलेंगे आपको, एक नाइजर भुवनेश्वर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और दूसरा है CBS मुंबई। ठीक है, उसकी यूनिवर्सिटी है DA सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस। तो यानी जो मुंबई यूनिवर्सिटी CBS, तो उसमें एक डिपार्टमेंट है CBS, तो वहाँ भी आपको मौका मिलेगा। कल 2 यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो बोथ इंस्टीट्यूट्स आर द रन बाय द DA डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से करने के बाद आपको बहुत ही रिसर्चेबल, या DRDO हो गया, इंडिया के जितने हैं, इसरो है, तो वहाँ पे जाने का मौका मिलता है। यहाँ से साइंटिस्ट बनकर निकलते हो। तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। इसका नोटिफिकेशन जनवरी में आ गया था कि इसके फॉर्म जो है फरवरी में आने वाले हैं। तो जस्ट कुछ दिन में फॉर्म इसका आ जाएगा। कैसे फॉर्म फिल करना है, कब लास्ट डेट है, वो सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको 12th पास आउट होना होगा। सेम कंडीशन ऐसे जैसे इसकी नाइजर की थी, तो ऐसे यहाँ भी आपको 2024 के जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं, 25 जो पास आउट भर सकते हैं, और 2026 के अपेयरिंग है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसके पहले वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। मैथ्स टाइप केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक, एंड मैथ एंड बायो। तो मैथ तो आपकी तरफ से हटाए दें, बायोलॉजी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी लोग, तो बायोलॉजी वाले फॉर्म में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वो 4 ऑप्शन में होगा। जैसे बताया था नाइजर में 4 होंगे, लेकिन आपको जो पेपर होगा PCB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अटैम्प्ट करनी है आपको, मैथ अटैम्प्ट नहीं करनी है, ओनली क्या अटैम्प्ट करनी है आपको, बायो अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें यहाँ अटैम्प्ट करनी होंगी। मैथ्स को एक क्वेश्चन नहीं छूने की जरूरत है, आपको बेस्ट 3 सेलेक्ट किया जाएगा। मैथ्स क्वेश्चन कर भी देते हो तो भी आपको बेस्ट 3 चूज़ किया जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से आपको 3 सेलेक्ट करके सॉल्व करना है। एग्जाम जो होगा आपका CBT बेस पे होगा, मिनिमम 60% आपको मार्क्स होने चाहिए अगर OBC जनरल में है। अगर आप SC ST में हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर नो स्ट्रिक्ट एज लिमिट, लेकिन कंडीशन आपकी ये है, बट द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास 12th इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, यूजुअली लास्ट 2 ईयर्स, जो मैंने आपको बताया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ईच सेक्शन हैज़ अबाउट 70 to 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे। सम क्वेश्चन आर द मल्टीपल चॉइस, सम आर द MCQ। 2 टाइप्स होंगे, यहाँ मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन होगा और MCQ बेस पे भी क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग इन सम MCQs, यू कैन अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द ऑल सेक्शन। 4 सेक्शन दिए गए, उनमें से आपको 3 सेक्शन अटैम्प्ट करने हैं। कंडक्ट वंस अ ईयर, यूजुअली इन अ जून, यानी कि इसका एक ही बार एग्जाम होगा, दोबारा नहीं मिले जाएगा आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसे एग्जाम जून में होगा और जो डेट है वो लगभग जून में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और एग्जाम जो है वो मई के आसपास होगी। तो काउंसलिंग होगी मई जून के आसपास हो जाएगी। ठीक है, 3 आवर 30 मिनट से एग्जाम होगा, 210 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको। क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक और बेहतरीन आते हैं। इसका सिलेबस अगर मैंने इसका प्रॉपर वीडियो देखेंगे जाके मैं बना रखा है। ठीक है, मैंने इसके प्रॉपर वीडियो बना रखा है, किसका, आइजर का नाइजर के बारे में दोनों दे रखा है। तो आप नाइजर का देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आइजर का देखें तो वहाँ मैंने प्रॉपर बताया सारा सिलेबस क्या क्या आता है, कितने एग्जाम किस तरीके से होता है, कहाँ का सेंटर, वो सारी चीज़ मैंने आपको जानकारी दे रखी है। अब आते हैं CUT के बारे में बात करते हैं। तो ये एक इंडिया का सबसे बड़ा कॉमन एग्जाम हो चुका है। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई भी एग्जाम को देना है तो आपको CUT का फॉर्म भरना पड़ेगा, जहाँ से आप बहुत सी डिग्री ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बात करें बायो स्टूडेंट्स के, बायो स्टूडेंट्स के यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स है जहाँ पे बच्चों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बताएंगे यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो ये एग्ज़ाम होता है, साल में एक बार होता है, CBT बेस होगा, जिनमें से 13 लैंग्वेज होंगी। 171 सिटीज़ में एग्ज़ाम होता है। मोर देन 260 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, यानी इंडिया की लगभग सारी यूनिवर्सिटी कवर हो जाती है इसमें। एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको 12th पास होना होगा। अपेयरिंग और ये 12th अपेयरिंग वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, आपके कुछ भी परसेंटेज है, 33 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60, 70, डजन मैटर, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
और लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद अब जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे या उस कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे कंडीशन अलग होगी। ये फॉर्म फिलिंग की कंडीशन है कि आपकी एज क्या है, लेकिन जब काउंसलिंग करेंगे तो जो यूनिवर्सिटी आपको का परसेंटेज मांगती है तो उस समय क्या होगी वो अलग कंडीशन है। तो नो एज लिमिट फॉर कोर्स, यहाँ पे CUT कोई एज लिमिट नहीं है, सभी बच्चे यहाँ भर सकते हैं। वो 3 पार्ट में होगा, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड। ठीक, जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें आपके लैंग्वेज बेस पे होगा, जहाँ पे इंग्लिश या फिर जो आप दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वो ली जाएगी। तो अब इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, जिनमें से नंबर ऑफ द क्वेश्चन आएंगे वो 50 होंगे, अटैम्प्ट 40 कम से कम करने हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग, कंप्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आएंगी। डोमेन सब्जेक्ट क्या होंगे, जहाँ टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे चूज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द कोर्स यू वांट, जो कोर्स करना चाहते हैं उसके साथ सब्जेक्ट यहाँ चूज करेंगे। यहाँ 50 ना कुछ अटैम्प्ट करने हैं। थर्ड सेक्शन क्या, जनरल टेस्ट होगा यानी कॉमन टेस्ट होगा, इसमें से जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर द कोर्सेज रिक्वायरिंग फॉर द अटेम्प्ट टेस्ट, और क्वेश्चन 60 होंगे, इसमें आपको 50 अटैम्प्ट करने होते हैं। एग्जाम तो सरल आता है, लेकिन जो उसका रैंक बनती है उसके भी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ स्कीम, मार्किंग स्कीम कैसी है तो बात करते हैं, जो नंबर है वो कैसे मिलेंगे आपको। तो भाई देखेंगे, आपको सही करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे सही वाले से, और अटैम्प्ट नहीं करते तो कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे, वैसे रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 45 से 60 मिनट का समय मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, यानी फिक्स नहीं है, किसी के सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे चूज करोगे वैसे ही। तो मैक्सिमम 60 मिनट का यानी 1 घंटे पेपर होता है और 45 के आसपास हो जाता है। एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले बच्चे चॉइस होती है एम्स दिल्ली मिल जाए, और उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है। और इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं आके। तो फिलहाल हम लोग बात करें अदर ऑप्शन के, आप वहाँ से नीट एग्जाम दे के जाएंगे, कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर एम्स का फॉर्म भी आता है, ऐसा नहीं कि आपको नीट के थ्रू से एम्स जाएंगे तो MBBS BDS वो मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो एम्स का फॉर्म भी आपको फिल करना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, अगर आप एम्स का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है कोर्स करने के। तो यहाँ पे आप कर सकते हो मेडिकल लेबोरेटरी यानी MLT हो गया, OTT हो गया, ऑपरेशन थिएटर वाले हो गए, मेडिकल रेडिएशंस हो गया, डेंटल ऑपरेटिंग हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, आपका न्यूरो हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, ऑप्थेशिया हो गया, और रेडियोथेरेपी हो गया, मेडिकल हो गया, न्यूक्लियर, यानी इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जहाँ पर आप पार्टिसिपेट यानी कह सकते हैं इतने ऑप्शन हैं जहाँ पे आपके रैंक के भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारे आपके ग्रेजुएशन यानी अंडर UG पे आते हैं, सबके आपको BSc लेवल पर करके अगर यहाँ से कोर्स करते हैं तो भी आपको अच्छी खासी बेनिफिट, अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ का, तो आपको 10+2 होना होगा, ऑब्वियस बात है, सारे एग्जाम आपको 10+2 12th पास होना होगा। इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको कंपलसरी है। इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शन है, जो मैथ्स वाले भी कुछ सब्जेक्ट है, फिलहाल उसके बारे में बात करने मतलब नहीं है। तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ इंग्लिश होना है। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए आपको, जनरल OBC EWC तो 50% से हो जाएगा काम, अगर SC ST है तो 45% में हो जाएगा। आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, अपर लिमिट नहीं है, अपर एज की कोई लिमिट नहीं, लेकिन कंडीशंस होगी। जब फॉर्म फिल करेंगे, चॉइसेस करेंगे, यानी जब आपका चॉइस क्या कह सकते हैं, काउंसलिंग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी एज वहाँ पे आएगी, लेकिन जो बेसिक है वो 17 ईयर से इस फॉर्म को फिल करने की, लेकिन अपर लिमिट कोई नहीं, यानी कोई भी अभी फॉर्म भरते हो तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। जब काउंसलिंग होगी तो उस समय आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको अपडेट करूँगा, आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं रिप्लाई करूँगा या मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो CBT बेस पे होगा एग्जाम, जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का समय होगा, या 1.5 घंटे का होगा, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपके 100 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 को नंबर का आ जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन 100 है, और जो टोटल मार्क्स 1 नंबर 1 है। लैंग्वेज यहाँ आपको मिलेगी केवल इंग्लिश मिलेगी, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है करने का। मार्किंग सिस्टम कैसे है, तो करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत करेंगे तो आपके 1/3 नंबर आपके कटे जाएंगे आपके सही हुए चीज़ से। नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो 1 भी नंबर आपके नहीं कटने वाले। अब इसके बाद IPU, तो इसका जो फॉर्म है जस्ट आ ही गया है अभी, तो 2 फरवरी से, यानी 2 फरवरी से इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है कि 2 फरवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च को है, तो उससे पहले फॉर्म को फिल कर लें। तो इसका डिटेल क्या है, कैसे क्या करना है, क्या है कंडीशन, कौन कौन स्कोर कराए जाते हैं, ये भी आपको आने वाले समय में जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं IPU CET, जो दिल्ली के एक बेस्ट कॉलेजेस अगर चूज़ करने हैं आपको तो इसका आपको फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन हाँ, इसका एग्ज़ाम नहीं देना, आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या होगा
कि आपको काउंसलिंग होगी वो इनके थ्रू से करना पड़ेगा। कुछ इनकी काउंसलिंग, कुछ आपको ऑल इंडिया के हिसाब से होंगे, दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे। लेकिन फॉर्म आपको फिल करेंगे तो ही आपको यहाँ दिल्ली के बेस्ट कॉलेज मिल पाएंगे, अदरवाइज दिल्ली के अच्छे कॉलेज आपको आपको नहीं मिल पाएंगे। तो कौन कौन से कोर्स होते हैं ना, BCA, B.Ed, है ना। तो फिर हम लोग को बात करते हैं, BSc नर्सिंग है आपके पास, ठीक है, और BMS, BSc योगा, जो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी इतने ऐसे कोर्सेज जो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कैसे, यानी MBBS भी होता है, लेकिन वो आपके नीट के थ्रू से होता है, उसका अलग से एग्जाम नहीं होता है। तो वहाँ पे BMS है, MBBS है, ठीक है, BDS है, वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके लिए अलग से एग्जाम नहीं देना होगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको BSc नर्सिंग करना है तो इसका एग्जाम देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों का कंडीशन अलग अलग, इसके लिए प्रॉपर वीडियो लाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है, क्या जब फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है, तो भी बताऊँ क्या ऐसी चीज़ हैं जो आप गलती ना करो। जिससे आप अगर चाहते हो कि भाई मुझे केवल MBBS करना है या BSc करना है, BSc नर्सिंग करना है, तो क्या क्या है वो सारी चीज़ वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, तो आपको वही ट्वेल्थ पास होना होगा, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, मिनिमम 17 साल होने चाहिए, मैक्सिमम 21 से 25 साल। कंडीशन यहाँ पर 25 साल से ऊपर नहीं है। इसमें सब्जेक्ट नीडेड फॉर द सम कोर्स BCA, इंग्लिश है, मैथ्स, ये तो आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। BSc नर्सिंग मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। BHMS का तो एनी स्ट्रीम्स कर सकते हैं, BBT तो PCB बेस पे होगा। जो एग्ज़ाम कैसा होगा, कंप्यूटर ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन कोर्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कोर्स भी जहाँ पर इसको ऑफलाइन पे भी कराए जाते हैं एग्जाम। ड्यूरेशन जो होगा 2.5 घंटे का होगा, और टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 100 हैं यहाँ पर। जो टाइप है MCQ बेस पे होगा, और 400 नंबर पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक। सही होने पर 4 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, सही वाले नंबर से कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको 7 एग्जाम ऐसे बताए हैं जो नीट के एग्जाम के अलावा होते हैं, जहाँ पे आप दे सकते हो दूसरे ऑप्शन लेके चल सकते हैं कि अगर नीट में आपके पास नहीं हुआ या नीट में अच्छे रैंक नहीं आए तो दूसरे ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, जब अभी से फॉर्म फिल भरना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब लास्ट टाइम निकल जाएगा, आप सोचोगे आप पूरा एग्जाम दे लेंगे, इसके बाद काउंसलिंग हो जाएगी, अगर तब सोचेंगे तो तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आप सिर्फ उसी पर डिपेंड रह जाओगे। हो सकता है आपकी रैंक अच्छी आए तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। लेकिन बच्चे के बच्चों को रैंक अच्छी नहीं आती है, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो क्या करेंगे, उस समय कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए मैं कहूँगा फॉर्म फिल जरूर करिए। और कौन कौन से करने हैं आपके पास ऑप्शन है मैंने बता दिए, जो आपको बेस्ट लगते भर सकते हैं। अगर कुछ राय लेना चाहते तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट करें तो उसको रिप्लाई करूंगा, तो बता सकता हूँ कि पास क्या ऑप्शन है, क्या आपके अकॉर्डिंग है जो फिल कर सकते हैं, ठीक है। और लगातार हम मॉक एग्जाम दे रहे होंगे, बच्चे पढ़ाई करते रहिए कि मॉक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा भाई कि किस लेवल पे आपको क्या क्या आपको मिल सकता है, कितने लेवल पे एग्जाम जाएगा आपका नीट का, क्या आपके मार्क्स बन सकते हैं, को आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।